मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी क्वेश्चन थे उसको देखे थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। ठीक है, को हल कीजिए और इसमें y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब आपको क्या करना है, पहले यह जो दो समीकरण दिया, एक समीकरण यह और एक समीकरण यह, ये दोनों समीकरण को जैसे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे वैसे ही इसका क्या करना है, पहले x और y का मान क्या करना है, ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करके और उस x और y के मान को हम लोग इस तीसरे समीकरण में रख देंगे। जब x और y का मान रखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, m का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी हम लोग सेम अभी इसको लेकर के आपको ये नहीं समझना कि बहुत क्वेश्चन है क्या आ गया, नहीं, कुछ नहीं। दो हमको समीकरण लेना है और दोनों समीकरण को जैसे बाकी इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे हल करके और एक्स वाई का मान निकाल लेना है। उसके बाद उस मान को इस समीकरण में रख देना है, एम का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हल कैसे करेंगे। तो पहला समीकरण है 2x + 3y = 11, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है 2x - 4y = -24, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब हम लोग बारी किसी एक को हम लोग कल वीडियो में देखे कि क्या करते हैं, हम लोग किसी एक समीकरण को हल करते हैं, चाहे हम समीकरण 1 को हल करें या समीकरण 2 को। मतलब हम लोग किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं ना जी। अच्छा, तो हम अभी किसको हल करते हैं, समीकरण 1 को या 2 को? किसको हल करें, 1 को। तो समीकरण 1 को हल करें। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। ठीक है, अब हल करने का मतलब हम आपको बताए थे कि क्या करते हैं, या तो इसको हम लोग x के बराबर करते हैं या तो y के बराबर, मतलब किसी एक चर राशि के बराबर हम लोग करते हैं। सो दैट मानो हम अगर x के बराबर करना चाहते हैं बाबू, तो x वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे, यानी x वाले पद को, और y वाले पद को दूसरे साइड में भेज देंगे। तो 11 है बाबू, या 3y के पहले कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, पहले कुछ नहीं है, क्या ऑलरेडी है, पहले क्या है, प्लस है। तो प्लस जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, इसके साथ क्या कर रहा है जी, गुना कर रहा है। क्या कर रहा है, गुना। जब गुना दूसरे साइड में जाता है तो क्या करता है, भाग करता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर दिया, यानी x का वैल्यू इससे क्या निकल गया, आपका x बराबर हो गया 11 - 3y/2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि अगर एक को हल करते हैं, किसको, अगर एक को हल करते हैं तो उसका मान हम लोग कहाँ रखते हैं, 2 में। कहाँ रखते हैं, 2 में। तो 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का मान। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में रखने पर। और हम लोग का समीकरण 2 क्या है बाबू, तो 2x - 4y = -24, यानी -24। 2x - 4y = -24। अब इसमें x का मान रखेंगे, 2 × x का मान क्या है बाबू, तो 11 - 3y और बटा क्या है जी, 2। ठीक है बाबू, यार ये समझ में आया, मतलब ये 3 का हम लोग मान निकालिए, x बराबर 11 - 3y/2। अब हम क्या किए, एक को हल किए तो इसका मान किस पे रख रहे हैं, समीकरण 3 मान लिए इसको, तो समीकरण 3 का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में। 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक को हल किए, नहीं
अगर 2 को हल किए रहते तो मान किस में रखते? 1 में, लेकिन हम लोग हल किए हैं 1 को, तो मान किस में रख रहे हैं? 2 में। तो 2 समीकरणों को पहले लिख लिए, और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 4y बराबर है -24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें? हम 2 को वैसे ही रहने दिए, और x का मान क्या निकाले? 11 माइनस 3y बटा 2। तो x पे हम क्या लिख दिए? 11 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ पे क्या है? माइनस है तो माइनस, 4y है तो 4y बराबर हो गया -24। अब यहाँ पे हम क्या देखे बाबू? आप लोग बताए थे अगर कटने वाला हो तो हम लोग क्या करेंगे जी? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये 2 यहाँ पे गुना में आया, 2 यहाँ भाग में कट गया। अब यहाँ क्या बच गया? 11 माइनस 3y, ये कट गया। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को? अच्छा, 11 माइनस 3y अब माइनस 4y बराबर है बाबू -24। अगले बार में क्या होगा जी? इस 11 के पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो कौन साइन है जी? प्लस, प्लस साइन है। तो जब प्लस साइन दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है? माइनस साइन हो जाता है। कौन साइन होता है? माइनस। तो -3 या -4, ये अभी अगर माइनस माइनस दोनों आपस में हो तो जुड़ जाते हैं, और चिन्ह क्या होते हैं? माइनस का ही रहते हैं। जैसे प्लस प्लस जुड़ जाता है और चिन्ह प्लस का ही रहता है, वैसे ही माइनस माइनस भी जुड़ जाता है और चिन्ह क्या होता है? माइनस का ही रहता है। तो -3 या -4 मिले कितना हो जाएगा बाबू? -7। छूट जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब बराबर है बाबू -24, और इस 11 पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो दूसरे साइड में गया तो -11। क्यों इसको भेजे बाबू उधर? आखिर उधर हम लोग क्यों भेजे? चूंकि यह बिना चर राशि वाला था और ये दोनों चर राशि वाला था। तो चर राशि को चर राशि में जोड़े और अचर राशि को अचर राशि के तरफ भेज दिए। मतलब y वाले को y वाले के साथ जोड़ दिए, और जो बिना y वाला था तो बिना y वाले के साइड में भेज दिए। और यह बराबर को उस साइड में था तो इधर प्लस में है, जब उस साइड में हम भेजे इसको तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो -7y बराबर क्या हो गया? -24 और -11। ठीक है, अब आगे यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे -7y वैसा ही हमारा रहा, -7y बराबर। अब यहाँ पे आपको बताया था कि माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो -24 और -11 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? -35। क्या होगा बाबू? -35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? -35 हो जाएगा। क्या होगा बाबू? -35 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बाबू? हमारा कैंसिल हो गया। नहीं, अब क्या हुआ बाबू? 7y बराबर हो गया 35। अब 7 यहाँ से हम काट दें ऐसे, या डिवाइड करके, मन इधर गुना कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग। यानी y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 35/7। कहीं कहीं ऐसे भी आपको काट दिया जाता है, बात वही हुआ, 7 बचे 35। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे भी इसको काट सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि यहाँ गुना कर रहा है और दूसरे साइड में आया तो क्या किया? भाग। अब 7 से इसको काट दिए, 7 बचे 35। आपका y का मान आ गया बाबू 5। y का मान आ गया 5। इस तरह हम लोग क्या किए? y का मान निकाल लिए। और जब y का मान निकल गया तो आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि क्या करते हैं, जब किसी एक चर राशि का अगर हम मान निकाल ले, या x का या y का, इस मान को हम चाहे तो बाबू समीकरण 1 में, चाहे तो 2 में, या चाहे तो 3 में, किसी में रख करके अगर एक चर राशि का मान निकाले हम तो दूसरा चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। बोले है ना जी? तो यहाँ पे हम बोले कि सबसे ज्यादा आसान क्या होता है? समीकरण 3 में मान रखना। तो हम 3 में रख लेते हैं। ऐसे हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग 1, 2 या 3 किसी में भी रख के आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं बाबू y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान से समझिए, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बाबू? तो क्या है जी? x बराबर है क्या जी? 11 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ पे 11 माइनस 3 गुना y का मान क्या रखना है जी? 5, और बटा हो गया 2। अब 11 माइनस और 3 पचे कितना हो गया जी? 15। 3 पचे 15 बराबर हो गया 2, सॉरी बटा हो गया 2। अब यहाँ 15 और 11 में बात करें, अगर साइन को हम हटा दे, क्या करे बाबू? अगर साइन नहीं ले, सिर्फ संख्या का बात करें तो 15 और 11 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है जी? 15 बड़ा है। तो
तो 15 बड़ा है और 15 के पहले कौन साइन है? माइनस। यहाँ क्या दे देंगे बाबू? माइनस। और 15 में से किसको घटा देंगे? 11 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब देखिए बाबू, जो बड़ा संख्या रहता है ना, उसके पहले जो साइन रहता है यानी जो चिन्ह रहता है वही आपका रिजल्ट में चिन्ह आता है। यहाँ 11 और 15 में हम देखे बाबू तो 15 बड़ा था और 15 पहले माइनस साइन था, तो पहले रिजल्ट में हम साइन लिख दिए माइनस। अब क्या करते हैं, जब साइन लिख दिया जाता है तो जो बड़ा रहता है उसका साइन हम लिख दिए और बड़ा में से छोटा को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 15 में से 11 घटा दिए, कितना आ गया? 4। और बटा 2 है तो बटा हो गया 2। अब कटने वाला तो काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब -2/1 कहिए या -2 कहिए। ठीक है बाबू। तो इस तरह हम क्या आप लोग बताए थे कि हम लोग पहले जैसे प्रतिस्थापन विधि बनाए हैं, एक के क्वेश्चन को ऐसे बना लेंगे, तो ऐसे बना लिए हम बाबू। एक्स, इसलिए एक्स का भी मान हमको प्राप्त हो गया कि एक्स बराबर -2 और वाई का भी मान प्राप्त हो गया कि वाई बराबर कितना है? 5 है। अब हमको करना क्या है जी? आगे क्वेश्चन में m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया है। क्या दिया है बाबू? y बराबर mx प्लस 3। तो अब इस मान को हम लोग इस समीकरण को लेंगे और इसमें हमारा जो एक्स वाई का मान है उसको अब रख देंगे, लिखेंगे। अब y बराबर यहाँ पे लिख लीजिए कि अब, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3। क्या है बाबू? mx प्लस 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x और y का मान इसमें रख देंगे। तो x का, y का मान क्या है बाबू? y का मान कितना है? 5। कितना है? 5 बराबर m गुना x का मान कितना है? -2 और प्लस हो गया 3। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? जो समीकरण दिया उसको लिख लिए। समीकरण दिया था y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर mx प्लस 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब y का मान यहाँ रख लिया बाबू। y का मान कितना है? 5 है। m गुना x का मान कितना है बाबू? -2 है। अब प्लस 3 है तो प्लस 3। अब फिर वही करेंगे कि बिना m वाले को बिना m वाले की तरफ भेजेंगे। नहीं, यानी ये बिना m वाला है तो बिना m वाले की साइड में भेज देंगे। यानी 5 यहाँ से पहले से है, अब प्लस 3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? -3 हो जाएगा। -3 बराबर इधर क्या हो जाएगा जी? या एक और बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस और प्लस हो गया माइनस, और 2 और m में गुना हुआ तो 2 है। एक ऐसे हो गया है। या हम क्या कर सकते थे बाबू कि दूसरे तरफ भी बता सकते थे, अभी आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पे अभी ऐसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 बड़ा है, 5 में पहले कोई साइन नहीं है तो क्या है बाबू? प्लस है और यह है माइनस। तो 5 में से 3 चल गया तो क्या हो गया? 2। इधर हो गया -2 है। ठीक, -2 गुना कर रहा है, -2 गुना कर रहा है बाबू। इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग। अब बहुत बच्चा का मन में आएगा कि सर यहाँ माइनस में है, अब बोले थे दूसरे साइड में जाएगा तो सब प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में हम कब बोले थे? जब इसके साथ यह गुना में नहीं रहेगा तब। ये अभी इसके साथ गुना कर रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी m और 2 में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं गुना कर कम लिखे हैं। तो जब गुना जब दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है? भाग होता है और चिन्ह के साथ जाता है। अगर यहीं पे तो यहाँ पे 2 गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग। लेकिन अगर यहीं पे -2 प्लस अगर m लिखा रहता, क्या लिखा रहता? -2 प्लस m, तो अब यह माइनस वाला इधर आके क्या हो जाता? प्लस हो जाता और यहाँ पे सिर्फ क्या बचता? m। तो अब होता, लेकिन अभी तो ऐसे नहीं ना दिया है। अभी क्या दिया है आपका? -2 इंटू m है, यानी इसके साथ गुना कर रहा है तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? भाग करेगा। तो 2 गुना कर रहा है, इधर आके -2 क्या किया? भाग। इधर हो गया आपका m। अब यहाँ 2 से 2 कितना बार तो कट गया बाबू? 1। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी क्या हुआ यहाँ? -1/1 बराबर m, यानी -1/1 यानी -1। -1 बराबर m लिख लेंगे, इसलिए m बराबर क्या हो गया? -1। यही हमारा m का मान ज्ञात करना था, m का मान हमारा ज्ञात हो गया। लेकिन हम बोले थे कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरे तरफ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए बाबू, यहाँ से एक और प्रोसेस हो सकता है सॉल्व करने का। जैसे यह 5 का 5 वैसे ही हम लोग रहने दिए, यह ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी बताते रहे। यहाँ जो सॉल्व किया हम, और यहाँ 5 बराबर -2 से बाबू m में गुना किए। किससे? -2 से m में। इधर बराबर रहने दिए, उसी तरह -2m। कोई दिक्कत? अब +3 है तो +3।
अब m वाले को ही इधर ले लेंगे इस साइड में, तो इस साइड में अगर लेंगे तो -2m है, तो बराबर तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2m, -2m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2m। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा इधर क्या बचा रहा बाबू 3 है, लेकिन यहाँ जो प्लस था अब उसको क्या करेंगे, अभी 5 को फिर बिना m वाला है तो बिना m वाले के साइड में भेजेगा ना जी, तो यहाँ प्लस में था अब इधर आएगा तो 5 क्या हो जाएगा -5, माने -2m इधर आया तो +2m हो गया, इधर बचा 3 तो 3, अब +5 इधर गया तो क्या हो गया -5 है। अब 2m क्या हुआ बाबू, 2m बराबर 5 बड़ा है, 5 बड़ा है और 5 के पहले माइनस है तो माइनस हो गया नहीं, और 5 से 3 गया तो क्या हो गया 2 हो गया। अब m बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका -2, आई 2 गुना में इधर आकर भाग किया, 2 एकम 2, यानी फिर m बराबर कितना आ गया आपका -1 आया ना, फिर आपका m का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। तो ऐसे दोनों प्रोसेस से वही हो सकता है, या तो आप इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, मतलब यहाँ से या तो इस प्रोसेस से आप बनाइए या ठीक है। चलिए हम देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है बाबू, ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर यानी घटा, माने एक संख्या में से दूसरा को घटाया गया है, तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या क्या होगा बड़ा होगा और एक संख्या क्या होगा छोटा होगा, एक संख्या बड़ा होगा और एक संख्या छोटा होगा, तभी ना घटाने पे 13 आया है, कि एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा है, तभी जो बड़ा संख्या में से क्या किया गया है छोटी संख्या को घटाया गया है, तो क्या हुआ बाबू 26 आया हुआ है। आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या जो है वो कहने का मतलब है कि दूसरी संख्या का क्या है बाबू 3 गुनी है। यानी आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जो पहली संख्या है वो संख्या क्या होगा बड़ा होगा और दूसरी संख्या जो होगा वो क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तभी ना बड़ा संख्या में से क्या किया गया है छोटा संख्या को घटाया गया है, तो हमें क्या हुआ है 26 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दो संख्याएं का बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो दोनों संख्या को मानेंगे, क्या करेंगे दोनों संख्या को मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, तो कोई ना कोई हम लोग चर राशि मानेंगे, और हम लोग को ज्यादा मानते हैं क्या x और y, ऐसे हम लोग ABCD का जो अक्षर है लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं ज्यादा मानते हैं, और सबसे पहले हम लोग x और y को मानना शुरू करते हैं, तो हम लोग x y मानेंगे। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आप MN मान के भी बना सकते हैं, RS मान के भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर में चलता है वो क्या होता है x और y, तो हम लोग भी x y ही मानेंगे। तो लिखेंगे, अब हल करेंगे, तो हल करते समय क्या करेंगे बाबू लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या बराबर क्या मान लीजिए कि माना की पहली संख्या बराबर क्या हो गया x, क्या हुआ बाबू x, और दूसरी संख्या बराबर क्या मान लिए बाबू y, दूसरी संख्या मान लिए y। अब चलेंगे लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। अब फर्स्ट शर्त और सेकंड शर्त क्या है बाबू, तो जो क्वेश्चन पहले लाइन में बोला फर्स्ट शर्त पे हम लोग लिखेंगे, और जो दूसरे स्टेटमेंट से आ रहा है वो सेकंड शर्त हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है बाबू, यहाँ ध्यान देंगे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम दो संख्या ले लिए, एक x और एक y है, तो अंतर यानी पहली संख्या में हम बाबू घटा दे रहे हैं दूसरी संख्या को, x और -y, पहली संख्या में से दूसरी संख्या का तो अंतर यानी घटा कितना है बाबू 26 है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब सेकंड शर्त से सबसे पहला बात होता है वो क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन आप समझ लिए तो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा स्टेप पे क्या है, और एक संख्या दूसरी संख्या का
तीन गुनी है। समेक संख्या यानी पहली संख्या मान लिया बाबू x, या क्या है दूसरी संख्या का तीन गुनी है। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या बोला एक संख्या मान लिए क्या जी पहली संख्या x, किसका तीन गुनी है जी, दूसरी संख्या का तीन गुना है, दूसरी संख्या का तीन गुना है, तीन गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है बाबू, y है, तो y का तीन गुनी है, तो गुना किस में करेंगे, y में कि x में, y में। चूंकि बोला है कि दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है बाबू y, तो y की तीन गुनी है 3y। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बाबू, ऑलरेडी x बराबर आ गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब नहीं x या y के बराबर रहता है तो हम लोग पहले हल करते हैं, और हल करके या तो x के बराबर लाते हैं, ठीक है, या तो y का। लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी जब सेकंड शर्त लिखे तभी हमको प्राप्त हो गया कि x बराबर 3y, तो अब इसको हल करने कोई जरूरी नहीं। अब क्या करेंगे, हम यह समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 का पहले लिख लेंगे बाबू, क्या है x माइनस वाई बराबर है 26, ठीक है। तो x का मान रखना है बाबू। हम बोले हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में किसका मान है जी, x का मान क्या है बाबू 3y है, तो x पे हम क्या लिख लेंगे 3y है। कोई दिक्कत, x जहाँ था x का मान क्या आ गया 3y, तो x पे क्या रख लिए 3y और माइनस y बराबर कितना हो गया बाबू 26। क्या हो गया 26। अब 3y में से एक और y बाबू निकल गया, 3y में से एक y निकल गया, तो कितना y हुआ जी 2y बराबर कितना हो गया 26। कितना हो गया 26। तो y बराबर क्या हो सकता है बाबू 26, और 2 गुना कर रहा है ना, इस साइड में आएगा तो क्या करेगा भाग, 2 से कितना तो कट जाएगा 13। बाबू y बराबर कितना होगा 13। अब इस y के मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, किसी में रख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम y का मान 2 रख दें, तो y का मान समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 लिख लेंगे बाबू, क्या है बाबू x बराबर है 3y, तो x बराबर बाबू 3 और y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है बाबू 13, तो कितना हो गया 13 कितना हो गया 39 लिख लेंगे। इसलिए पहली संख्या बराबर x, और x का मान कितना आ गया बाबू 39, और दूसरी संख्या बराबर है बाबू y, और y बराबर आ गया 13। अब देखिए यहाँ आप चेक कर लीजिए कि जो आप मान लाए हैं वो सही है कि गलत। यहाँ देखिए x माइनस वाई, तो x का मान कितना है बाबू 39 है, माइनस y का मान कितना है 13, 39 में 13 घटाइएगा 26 आ जाएगा है। और यहाँ x का मान कितना है 39 और 3y, तो 3 गुना y का मान रखिएगा 13, तब 39 दोनों बराबर आ जाएगा। यानी जो आप बनाए वो क्या है क्वेश्चन आपका एकदम 100% सही है, ठीक है। तो आगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम अगले क्लास में